वेलकम बैक बच्चों। आज हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है टिश्यू। तो पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम इसमें देखेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा एनिमल टिश्यू, सेकेंड है हमारा प्लांट टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एपिथेलियल, सेकंड है हमारा कनेक्टिव, थर्ड है मस्कुलर एंड फोर्थ है हमारा नर्वस टिश्यू। ये हमारा एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। अब आता है हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा एपिकल, सेकेंड है हमारा इंटरकैलरी एंड थर्ड है हमारा लेटरल। ये है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट्स। अब परमानेंट टिश्यू को हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा सिंपल एंड सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा, सेकेंड है हमारा पेरेन्काइमा एंड थर्ड है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ये हमारे सिंपल टिश्यू के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें हमारा फर्स्ट है जाइलम एंड सेकंड है हमारा फ्लोएम। ये हमारा चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। ये टॉपिक्स हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे। पहले आता है हमारे इस चैप्टर में टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। एक एक सेल बन के हमारा ग्रुप बनाती है और उस ग्रुप को हमने टिश्यू कहा है। एग्जाम्पल ब्लड, फोइलम, जाइलम, कार्टिलेज एंड मसल्स। ये कुछ टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में और वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करती है टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन। एक फंक्शन को फॉर्म ए टिश्यू और वो टिश्यू बनाती है। एक एक जो सेल्स होती है हमारी, बहुत सी अलग अलग सेल्स होती है। सारी सेल्स हमारी अलग अलग ही होती हैं। तो जो सिमिलर सेल्स होती हैं, जैसे होती हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल को हमने टिश्यू कहा है। यही इसमें बताया गया है कि वो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू कहते हैं। आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए हैं? क्या प्लांट और एनिमल में एक जैसी टिश्यू होता है? सो देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में बहुत सारे डिफरेंस हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट स्टेशनरी है और फिक्स्ड। वो एक ही जगह रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। दे कांट मूव। स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव। उसमें बहुत से टिश्यू सपोर्टिव होते हैं। विच प्रोवाइड दैम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो कि उस प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। उनमें से कुछ टिश्यूज डेड भी होते हैं। डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो डेड सेल्स होती हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं टू द प्लांट को। अब हम देखेंगे एनिमल का। एनिमल्स आर नॉट स्टैटिक। एनिमल स्टैटिक नहीं है, वो एक ही जगह नहीं रह सकते। दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने खाने की तलाश में, अपने शेल्टर के लिए। आज यहाँ रह रहे हैं, कल को किसी और जगह पे जाकर रहेंगे अपने खाने की तलाश में। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट के कंपैरिजन में। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे हैव आर लिविंग। उसमें जो ज्यादातर टिश्यू है वो हमारे लिविंग है। ये एक बेसिक सी बात है कि उसमें वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, क्योंकि जब वो इधर से उधर घूमेंगे तो उनको एनर्जी भी तो चाहिए ना। अब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय फुट अपने आप से, तो हम भी थक जाते हैं, हमें भी ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। जबकि हमारे प्लांट क्या है, प्लांट एक ही जगह स्टैटिक रहते हैं, एक ही जगह चलते हैं, बस उनकी ग्रोथ लेंथ बढ़ती रहती है, वो मूव नहीं कर सकते। और ये मूव करते हैं तो इनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है।
दे मूव वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, अपने फूड के लिए, अपने खाने की तलाश के लिए, शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट उसी में ही है, द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो लिमिटेड होती है कुछ ही रीजन में, while this is not in animals, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। There are some tissue in plant, प्लांट में कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं that divide throughout their life, जो अपनी पूरी लाइफ डिवाइड होते रहते हैं throughout their life. These tissue are localized in specific region, ये जो टिश्यू है ये लोकलाइज्ड होते हैं सिर्फ उन्हीं जगह कुछ ही स्पेसिफिक रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। On basis of their dividing capacity, डिवाइडिंग कैपेसिटी की बेस पर वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, बहुत से प्लांट टिश्यू जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। तो वो दो ग्रुप कौन से हमारा, फर्स्ट है ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम इसको ग्रोइंग टिश्यू भी बोल सकते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हैं, इसलिए बीच में यहाँ पर और प्रेजेंट है। सेकेंड है हमारा परमानेंट टिश्यू, तो ये हमारे दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इन एनिमल्स, एनिमल्स में सेल ग्रोथ इज मोर यूनिफॉर्म, सेल ग्रोथ जो है, जो सेल की ग्रोथ होती है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है। अब फर्स्ट आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, इस वाले टिश्यू में जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो सिर्फ कुछ सर्टेन रीजन पर ही होती है, टेक प्लेस इन स्पेसिफिक रीजन, बिकॉज डिवाइडिंग टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट, क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू है ये सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहां पर ही सेल ग्रोथ होगी। डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू को ही हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं डिवाइडिंग टिश्यू को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसका एक और जो नेम था हमारा दूसरा वो क्या था, ग्रोइंग टिश्यू। तो हमारे तीन हो गए, डिवाइडिंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर ये तीन नाम आपको कहीं पे भी दिखते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि तीनों एक ही है, इनको और करके लिखते हैं। यहाँ पर देखो हमने ग्रोइंग टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला था, बीच में और था, और डिवाइडिंग टिश्यू को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा गया है। तो ये तीनों हमारे एक ही नाम है। डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, अपनी लोकेशन पर डिपेंड होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनकी लोकेशन को देखते हुए। फर्स्ट है हमारा एपिकल, फर्स्ट कौन सा हमारा एपिकल, सेकंड है हमारा लेटरल एंड थर्ड है इंटरकैलरी। ये हमारे 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी है एपिकल, सेकंड है लेटरल एंड थर्ड है हमारी इंटरकैलरी। तो ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो अब हमारी उसके लिए कैटेगरीज है, हमारा फर्स्ट है उसमें एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है हमारा प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स पर स्टेम्स की और रूट की, रूट्स और स्टेम्स की जो ग्रोइंग टिप्स होती है वहां पर हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये इसका पूरा डायग्राम है, इसमें हमारी तीनों मेरिस्टेम है। तो एपिकल मेरिस्टेम हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ये जो है स्टेम की और रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है, उसकी लेंथ को बढ़ाता है। दे अटेन द शेप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये अटेन कर लेता है परमानेंट टिश्यू की शेप को आफ्टर डिवाइडिंग देमसेल्फ, अपने आप को डिवाइड करने के बाद परमानेंट टिश्यू की तरह बन जाता है। द गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, जो गिर्थ होती है यानी कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है उसकी थिकनेस होती है, तो वो स्टेम और रूट की वो किसकी वजह से इंक्रीज होती है, ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। यहाँ पर हमारा लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जिससे हमारे स्टेम की और रूट की गिर्थ इंक्रीज हो जाती है। इट ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम, इसको हम कैम्बियम भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम लाई अलोंग द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, रूट की और स्टेम की लेटरल साइड में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ लीव्स, इंटर मेरिस्टेम जो है हमारी लीव्स की बेस पर प्रेजेंट होता है यहाँ पर।
और इंटरनोड। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। इस टिश्यू की जो हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से गाढ़ा हो जाता है या फिर भरा हुआ साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेलुलोज वॉल। सेलुलोज की जो वॉल होती है इसमें वो थिन होती है। थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है और वैक्यूल्स आर एब्सेंट। और इसकी जो सेल्स होती है उसमें हमारा वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम हुआ, ये इंटरकैलरी है और ये लेटरल है। एपिकल हमारा इधर प्रेजेंट होता है टिप्स ऑफ स्टेम और रूट। इंटरकैलरी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है और लेटरल जो है हमारा क्या काम करता है? वो हमारे गिट्स को इंक्रीज करता है। एपिकल क्या काम करता है? हमारी लेंथ को इंक्रीज करता है। सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल, मतलब कि प्लांट बॉडी में। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट। ये इस डायग्राम की हेडिंग है, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन इन प्लांट में। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू आर दोज विच हैव लॉस्ट देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि वो डिवाइड होते रहते हैं और जहां पर उनकी डिवीजन रुक जाती है, जहां पर वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दे अटेन ए डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन। ये अपनी एक डेफिनेट शेप, साइज और फंक्शन को अटेन कर लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस है उनका अपना परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को अटेन करने का, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं, डिवाइड करती रहती हैं अपने आप को टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बनने के लिए अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है, उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है टेक ए प्लांट स्टेम एंड कट इनटू थिन स्लाइस। हमने एक प्लांट स्टेम लिया है और उसको थिन स्लाइस में कट कर लिया है। सेकंड है हमारा स्टेन द सेक्शन विद सैफ्रेनिन। हमने सेक्शन को सैफ्रेनिन से स्टेन किया है। कीप वन नीटली सेक्शन ऑन ए स्लाइड। हमने एक नीटली एक सेक्शन लिया है और उसको स्लाइड पर रख दिया है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, और फिर हमने उस पर एक ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डाली। कवर इट विद ए कवर स्लिप, और उसको हमने कवर स्लिप से कवर कर दिया है। एंड ऑब्जर्व, और हमने ऑब्जर्व किया तो हमारी सेल इस टाइप से दिख रही थी। ये हमारा बाहर वाला जो लेयर है ये है हमारी एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर है हमारी कोलेनकाइमा, और ये जो रेड कलर से अंदर की लेयर है ये है हमारा पैरेन्काइमा। यहाँ पर ये हमारा फ्लोएम है और ये हमारा जाइलम है। फिर हमने इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा, इसको और जूम करके। ये बाहर वाला हमारा क्यूटिकल है, ये वाली हमारी एपिडर्मिस है, ये कोलेनकाइमा है और ये हमारा पैरेन्काइमा है। इसके अंदर हमारा यहाँ पर ये फ्लोएम है और ये हमारा वस्कुलर बंडल है। तो ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। सेल को हमने ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। सेक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का हमने एक सेक्शन दिया था। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू।